नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं अशोक खेमका केस की। इस केस में आरोपी पकड़े गए हैं। दरअसल वो भी बिजनेसमैन था जिसने साजिश रची थी, जिसने हथियार मुहैया कराए थे, उसको ढेर कर दिया है। विकास नाम का आरोपी है, लेकिन शूटर था उमेश, जिसको पुलिस ने पकड़ा है। इसके अलावा 5 और आरोपियों को पकड़ा है। थोड़ी देर बाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन पुलिस की इसमें काहिली साफ नजर आ रही है। 52 मिनट के बाद मौके पर पहुंचना, खुद डीजीपी का एडमिट करना कई सवाल खड़े करता है। और जहां यह अपार्टमेंट था उससे 500 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है, उसके बावजूद पुलिस इतना लेट पहुंची, मौके पर ना पहुंच के सीधा अस्पताल पहुंचे। सवाल तो कई हैं। अब इस मामले में यह साफ हो गया है कि जो साजिश रची थी वो किसने रची थी, बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो मास्टरमाइंड है इस केस का वो है अशोक साव। अशोक साव खुद रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं और वो बिजनेसमैन है। और वो एक किराए के फ्लैट में रहते हैं जो झुंझुनवाला का है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनका वो जो प्लानिंग की गई उसके लिए 10 लाख रुपए दिए गए। लेकिन पूरा विवाद क्या था? विवाद की जड़ थी एक ज़मीन को लेकर दोनों के बीच में बन नहीं रही थी और उस ज़मीन को ही लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। जिस डिस्प्यूट के चलते उन्होंने हत्या की सुपारी दे दी। अब इनके बारे में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई, वो जानते हैं। जो पहला है कि ये नालंदा के रहने वाले, बिहार शरीफ के, और इनकी उम्र जो है वो 70 साल की है। 70 साल के इनकी बेटी और दामाद वही पास में ही रहते हैं, इन्हीं के थोड़े से दूर पे। जो इनका एक बेटा है वो पुणे में पढ़ता है, पुणे में रह रहा है। और ये यहाँ खुद रेंटेड फ्लैट में रहते हैं, जो कि फ्लैट नंबर 106 है, 601 है, के झुंझुनवाला का है, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। और जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वही उनकी पत्नी नहीं है, और ये बहुत सालों से रियल एस्टेट के बिजनेस में। देखिए, जो खेमका है वो भी बहुत सारे बिजनेस में थे। वो यहाँ तक कि मेडिकल बिजनेस में थे, हॉस्पिटल था उनका, रियल एस्टेट का बिजनेस था, ज़मीन का कारोबार था। उनके बेटे के ऊपर जब गोली चली थी तभी भी ज़मीन का ही मामला था, आपको याद होगा। वो भी ज़मीन का मामला था। उसके बाद ही उन्हें जो है एक सिक्योरिटी मिली गई थी, और वो जो सिक्योरिटी मिली थी वो सिक्योरिटी उन्होंने शायद हटा दी थी, क्योंकि उस सिक्योरिटी का भी पैसा उन्हें देना पड़ रहा था। वो उनके, हाँ बिल्कुल, 2024 में हट गई थी। 2018 में उनके बेटे के ऊपर हमला हुआ था। अब वो भी जो हमला हुआ था वो भी लैंड डिस्प्यूट ही था। लैंड डिस्प्यूट के कारण ही हमला हुआ था। और आपने देखा होगा कि मोस्टली जो इस तरह की जो किलिंग होती है रियल एस्टेट बिजनेस में, जो बिजनेस और बिल्डर्स, हम एक तरह से इन्हें काउंट करेंगे बिल्डर लॉबी में, ये हत्याएं जो होती हैं उसका मुख्य कारण यही होता है, प्लॉटिंग, ज़मीन की जो ज़मीन को, लेन देन को जो लेके, डेवलपमेंट को लेके जो खिंचातान चलती है कि मुझे ये ज़मीन लेनी है, पार्टनरशिप में ये करना है, मैं रीडेवलपमेंट करूँगा, उस तरीके की चीज़ें थी। अब इसमें और चीज़ें साफ़ होनी बाकी हैं कि क्या पैसे का लेन देन था उस ज़मीन को लेकर, क्या वो ज़मीन को दोनों जन लेना चाहते, क्या इन दोनों ने वो ज़मीन को लिया था जिसमें पार्टनरशिप का कोई पार्टनरशिप के बीच में कोई डिस्प्यूट आया था। ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन अब इसमें बाकी है। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल क्या है पता है? मुद्दा क्या है? आरोपी पकड़ा गया, ये मुद्दा है, मतलब इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मतलब वीवीआईपी इलाके में, मतलब आप समझ लीजिए जो पटना का वीवीआईपी इलाका है, वहाँ 400 मीटर दूर गांधी मैदान का जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ उससे 400 मीटर दूर पर एक हत्या हो जाती है। 2 घंटे बाद पुलिस आती है, मौका वारदात पर शिनाख्त करती है। और सोचिए, वहीं से 800 मीटर दूर पर पुलिस हेडक्वार्टर है। लॉ एंड ऑर्डर का आपको लग रहा है 1% का भी जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें फ़र्क पड़ता है? पुलिस को वो देख के कुछ भी उनके मन में डर है? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। आप समझिए 400 मीटर जो पुलिस अगर पैदल भी चल के आती तो कितने देर में आती? ये पूरी घटना हुई थी रात 11:38 पर, और उसके बाद 2 कारें सीसीटीवी में नजर आ रही हैं। इसके बीच में एक बाइक थी, और बाइक पर जो किलर था वो था, उसने हेलमेट पहना हुआ था। एकाएक वो आया लाल गाड़ी के पास, उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये जो अपार्टमेंट में रहते हैं, आपको बता दूं, ये है कटा रुका अपार्टमेंट है, और ये गांधी मैदान से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर है, जो सबसे पॉश इलाका है। और आप सोचिए, इसके पास चिराग जी, एक तो देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए। जब इनको गोली लगने के बाद जो है उनके परिवार वाले उन्हें लेके गए हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल था, तो कंकड़बाग पुलिस को हॉस्पिटल में ने इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे शख्स है, उन्हें गोली लगी। कंकड़बाग पुलिस जब आई, कंकड़बाग पुलिस को पता चला ये तो गांधी मैदान का मामला है। गांधी मैदान के एसएचओ को फ़ोन करके बताया गया। तब एसएचओ, लेकिन इसमें भी एसएचओ ने गलती की। मैं बताऊंगा क्या गलती थी। 2 टीमें होती, एक टीम जाती पहले जहाँ मौका है वारदात पर, और दूसरी टीम को जाना चाहिए था हॉस्पिटल में, लेकिन एक टीम थी वो सीधा पहुंची हॉस्पिटल।
इतने देर में तो आप अगर जाते वहाँ निरीक्षण करते आरोपी, तब तक तो फरार हो जाते, भाग जाते, आप कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करते। लेकिन नहीं, चलिए कंट्रोल रूम को उन्होंने इन्फॉर्म भी किया होगा, लेकिन वो कहाँ पहुँचे? हॉस्पिटल। क्राइम सीन पर 2 घंटे बाद ही पहुँचे। और जब इस पर डीजीपी साहब हैं, जब उनका बयान लिया जाता है विनय कुमार का, तो वो तो कहते हैं आधा घंटे ही तो लेट हुआ, या 50 मिनट की तो देरी हुई। और वो तो ये कह रहे थे 112 पर कॉल तक नहीं किया। हाँ, 112 मतलब आपकी पुलिस, नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ आपकी पुलिस 112 पे डिपेंडेंट है। आप ये बता दीजिए कि अगर क्राइम होने के बाद पुलिस की जो सोर्सिंग है, पुलिस की जो इंटेलिजेंस पे पैसा खर्चा होता है, वो सब पैसा बंद कर देना चाहिए ना बिहार सरकार को। नहीं देना चाहिए, रोक देना चाहिए। फ़ायदा क्या है चिराग जी? कुछ फ़ायदा है उसका? उस पैसे का तो कुछ फ़ायदा नहीं। आपको पता नहीं आपके प्रदेश में इतनी ज़्यादा खुलेआम, पटना में ही कितनी सारी हत्याएं हो गई, गोलियां इतनी खुलेआम चल रही। 24 घंटे का एक आंकड़ा है, 9 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। और जिस तरह से हत्या हुई, जिस तरह से प्रवेश भी बता रहे हैं कि कंकड़बाग से गांधी मैदान पुलिस स्टेशन को बताया गया, और फिर उसके बाद वो मतलब ये पूरा मौके पर पहुंचने में 50 मिनट तो खुद पुलिस एडमिट कर रही है, यानी 2 घंटा घर वाले बोल रहे हैं। और वीवीआईपी इलाका है, मतलब अगर वीवीआईपी इलाके सुरक्षित नहीं है तो आप पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो संभाल ही नहीं सकते। और देखिए दूसरी एक और चीज़ चिराग जी, मैं आज ही पूर्णिया की एक केस, अभी मैंने पूर्णिया का एक केस किया है, अभी कवर सुबह 5 लोगों की चली गई, पूरे गाँव, मतलब 200 से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और पूरे परिवार को जला देते, जिंदा मार देते। पुलिस पहुंचती है 10 घंटे बाद, 2 गिरफ्तारी होती है, पुलिस को बॉडी नहीं मिलती 10 घंटे तक। ये हालत है। और आए दिन मतलब आप केसेस निकालने शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे जो दिन दहाड़े हत्या, घर में कोई किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का बाप अगर किसी की हत्या कर देता है तो चलिए समझ में आता है कि पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रह सकती। लेकिन जो दिन दहाड़े किसी को गोली मार दी जाती है अवैध बंदूक से, अवैध असले से, मतलब आप पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है, ये बिल्कुल साफ है। क्योंकि जिस तरह से ये देर 800 रात मीटर की दूरी पर हेडक्वार्टर है। बताया जा रहा है कि मतलब जो सुपारी लेने वाला है उसे कितनी हिम्मत होगी, उसने रेकी भी की होगी, उसे पता होगा कि यार 400 मीटर पे पुलिस क्लब से आए थे, दरअसल क्लब से एक बार आए थे, वो पूरा उनका पता था कि सिक्योरिटी भी नहीं है। वो क्लब से जैसे ही अपने घर की तरफ पहुंच रहे थे, अपार्टमेंट के बाहर ही ये घटना हो गई। यानी बहुत क्लियर कट है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर पर तो बहुत गंभीर सवाल है। और यही वजह है कि अब ये पॉलिटिकल इशू भी बना हो, यही वजह है कि अब इलेक्शन से पहले इस तरह जो बिहार में कानून और व्यवस्था का बुरा हाल है, विपक्ष उसको मुद्दा बना रहा है। ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि इसमें ये भी बात साफ हो गई है कि ये पर्सनल राइवलरी का मामला है। ऐसे में पुलिस कहती है कि भैया अगर आपस की कोई राइवलरी है तो ऐसे में इसमें पुलिस क्या कर सकती है। लेकिन पुलिस का काम ये था कि वो टाइम से मौके पर पहुंचती, टाइम से इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन टाइम से अगर मौके पर पहुंच जाती है, इससे पहले पुलिस को मुखबरी भी होनी चाहिए थी कि कोई आदमी, इसका मतलब पुलिस का डर नहीं है ना कि कोई आदमी आ रहा है बाइक पर बैठ रहा है, वहां वो प्लानिंग कर रहा है। चिराग जी, मुखबिरी नहीं है कि इनलीगल वेपन्स लेके कहीं प्लानिंग हो रही है। हाँ, आपने सलमान खान केस देखा, उसमें मुखबिरी हुई थी, तब पता चला था, आरोपियों को पकड़ लिया गया था फार्म हाउस के पास। ऐसे बहुत सारे, मैंने मुंबई में बहुत सारे केसेस सुने जहाँ बिहार से गन लेके आ रहे थे, मुखबिरी हुई थी तो रेलवे पुलिस ने गन लाए हुए शख्स को पकड़ लिया था। एक मर्डर केस बच गया, अपनी गर्लफ्रेंड को मारने जा रहा था। तो आपकी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होनी चाहिए ना। पटना में खुलेआम लोग लेके ग्रुप्स चला रहे हैं लड़के, बहुत सारे लड़के तो ग्रुप्स चला रहे हैं। और जाते जाते आप ये देखिए, हमारी इस वीडियो में जाते जाते हमारे संवाददाता शशि भूषण मौके पर पहुंचे, और जब ये पुलिस ने एनकाउंटर भी किया, हालांकि आरोपी विकास को ढेर कर दिया है, मौके पर क्या हालात हैं वो आप देखिए।